हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ केमोफिलिक एकेडमी। आज की वीडियो में मैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग टॉपिक चला रहा हूँ। अब तक क्या था, देखो लास्ट वीडियो में क्या बताया था, थर्मोडायनेमिक्स बताया था। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की अप्रोच। होता क्या है कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स बहुत हार्ड टॉपिक है। मैंने सारी वीडियोस उस पर डाल भी रखी है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे वो वीडियो काफ़ी पुरानी है। ऐसा नहीं है कि कंटेंट थोड़ा सा कम है, कुछ चीज़ें मैं वहाँ पे नेगलेक्ट कर दी थी। तो इन वीडियो में 15 मिनट्सों में मैं तुम्हें उसके ऊपर कंप्लीट सारा डिस्कशन करके चलूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ते हैं तो मैक्रोमोलिक्यूल से माइक्रोमोलिक्यूल पे आकर हम बातों को समझते हैं कि क्या चीज़ें डिफ्रेंशिएट करती है, एनर्जी कैसे निकालेंगे हम माइक्रो लेवल पर, किस तरीके से निकाली जाती है। अब होता क्या है कि जब हम माइक्रो लेवल पे बात करने लगते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है कि पार्टिकल को हम क्या कंसीडर करें, कौन से पार्टिकल डिस्टिंग्विशिबल होंगे, कौन से पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशिबल होंगे। इसी के ऊपर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में 3 स्टैटिक्स दिए गए, जिसमें पहला था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा था बोसोन और तीसरा था फर्मी डायरेक्ट। जिसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्लासिकल था, थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड था, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। उसने बस यही कहा कि अगर मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं वो डिस्टिंग्विशिबल होते हैं तो मैं उनको माइक्रो लेवल पर भी जाके क्या मानूंगा, डिस्टिंग्विशिबल ही मानूंगा। लेकिन जो हमारे पार्टिकल होते हैं, जो हम माइक्रो लेवल पर पहुंचने के बाद फर्मी डायरेक्ट ने और बोस-आइंस्टाइन ने ये क्वांटम अप्रोच के अकॉर्डिंग चले थे। इन्होंने कहा कि जो पार्टिकल रहेंगे वो इनडिस्टिंग्विशिबल रहेंगे, मतलब कि हम माइक्रो लेवल पर जाने के बाद पार्टिकल के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा समझने का ये है कि व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल, व्हाट इज द इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल। तो आज का कंसेप्ट किससे है कि डिस्टिंग्विशिबल और इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल क्या होते हैं, डिस्टिंग्विशिबल और इनडिस्टिंग्विशिबल। कि डिस्टिंग्विशिबल और इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, मैं बहुत इजी तरीके से तुम्हें बातें बताऊंगा कि तुम्हारे पास ए और बी है, ए बी सी अल्फाबेट लिखे हैं, ए बी सी डी ई एफ। अगर मैं तुमसे बोलने लगूं कि ये क्या है, क्या तुम सबके बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे? बिल्कुल बोल दोगे कि सर हाँ, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ये अल्फाबेट है। लेकिन हम इनके बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। तो हम इन चीज़ों के बीच में इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट मतलब कि दोनों के बीच में अंतर बता सकते हैं, दोनों चीज़ों को लोकेट कर सकते हैं। उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल। जैसे अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि ये देखो, ये मैं गोले बना दिए, 4 गोले बना दिए, ठीक है। इस 4 गोले में मैंने क्या किया, एक को ऐसे ही रखा, एक को ऐसे रखा, एक को ऐसे रखा। अब मैं बोलने लगूं कि तुम्हारे सामने ये 4 गोले रखे हैं, तो ये क्या डिस्टिंग्विशिबल है कि इनडिस्टिंग्विशिबल है? तो तुम तुरंत आंसर दे दोगे कि सर ये डिस्टिंग्विशिबल है। कैसे डिस्टिंग्विश किया कि सर इसमें एक भी बिंदु नहीं है, इसमें बिंदु बिंदु प्रेजेंट है, इसमें लाइन है और इसमें क्या बन रखे है, स्क्वायर बना रखे है आपने। तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्या है, डिस्टिंग्विशिबल है। मतलब तुम डिस्टिंग्विशिबल का मतलब सिंपल सा यह है कि तुम दो चीज़ के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। यू आर एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स। यू आर एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन पार्टिकल। तो तुम पार्टिकल के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए एबल हो, तुम्हें पता है। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर मैं सारे मॉलिक्यूल को इस तरीके से रख दूं तो क्या तुम इन सब के बीच में डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो? या इससे और सिंपल सा एग्जांपल लो, मैं कह रहा हूं कि रामू और सामू 2 भाई है, रामू एंड सामू 2 भाई है। अब रामू सामू 2 भाई है, इन दोनों की शक्ल बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, हाइट सेम है, एवरीथिंग इज सेम, मतलब जुड़ो आप समझो एक तरीके से, ठीक है। अब ये रामू सामू दोनों तुम्हारे सामने आके खड़े हो गए, तो क्या तुम दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि किसका नाम रामू है और किसका नाम सामू है? नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि तुम्हारे लिए तो दोनों ही रामू है और तुम्हारे लिए तो दोनों ही सामू है, क्योंकि तुम समझ में ही नहीं आ रहा कि किसको रामू बोलो और किसको सामू बोलूं। तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल, कि जिसमें तुम चीज़ों को लोकेट नहीं कर पा रहे, जिसमें तुम चीज़ों को समझ के नहीं बता पा रहे कि ये डिफरेंट है इस चीज़ से, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल। ऐसे ही ये जो पार्टिकल होंगे जिनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, जैसे रामू सामू को बिल्कुल जुड़वाते हम उनके बीच में, उनके नामों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, ऐसे ही अगर सेम टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे, जैसे मैं तुम्हें बोल दूं कि सारे के सारे हीलियम एटम प्रेजेंट है, सारे के सारे हीलियम एटम प्रेजेंट है, तो ये सारे के सारे हीलियम एटम क्या होंगे, गैसियस फेज में हमारे इनडिस्टिंग्विशिबल होंगे। बोलो हाँ कि ना, डिस्टिंग्विशिबल इनडिस्टिंग्विशिबल समझ में आया? अब ऐसे ही
चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करता हूँ कि तुम्हारे सामने देखो पार्टिकल कैसे आ सकते हैं। दो टाइप के तुम्हारे पास पार्टिकल आ सकते हैं, या तो आइडेंटिकल आ सकते हैं या फिर नॉन आइडेंटिकल आ सकते हैं। ये जो पार्टिकल है ये सारे के सारे आइडेंटिकल पार्टिकल है, और जब सारे के सारे आइडेंटिकल है तो तुम इसमें क्या बोल दोगे कि मुझे बताएं कि इनकी स्टेट क्या है। इनकी स्टेट क्या है, मतलब जब पार्टिकल सारे आइडेंटिकल है तो उनमें बता कि वो गैसियस फेज में है, कि वो लिक्विड फेज में है, कि वो सॉलिड फेज में है। ये चीज़ देखनी है जब आइडेंटिकल पार्टिकल आता है। लेकिन अगर नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल आ जाते हैं, जैसे ये ऊपर की दो लाइन क्या है, नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल है। तो जब नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल है तो ये हमेशा पार्टिकल सारे के सारे क्या रहेंगे, डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल रहेंगे। तुम इजीली, मतलब दुनिया के सारे नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल को तुम किस में डाल दोगे, डिस्टिंग्विशिबल, कि इजीली हम एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन जब तुम्हारे पास सारे के सारे आइडेंटिकल पार्टिकल आ जाएंगे, उस केस में तुम्हें स्टेट देखनी पड़ेगी कि उसने गैस दे रखी है, लिक्विड दे रखी है, कि सॉलिड दे रखा है। अगर उसने गैसियस फेज की बात कर रखी है तो गैसियस फेज में सारे मॉलिक्यूल सेम ही होंगे, और जब सेम ही होंगे तो ये आइडेंटिकल पार्टिकल गैसियस फेज में क्या रहेंगे, इनडिस्टिंग्विशिबल रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें बोल दे कि हीलियम जो है वो गैसियस फेज में प्रेजेंट है, एक कंटेनर है उसमें हीलियम है, तो हम इनको क्या कंसीडर करेंगे, इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल। जैसे आर्गन का बोल दे, जैसे ऑक्सीजन का बोल दे, जितनी भी सेपरेट गैसेस है अगर उनको हम गैसियस फेज में ले लेते हैं तो वे पार्टिकल कहाँ जाएंगे, इनडिस्टिंग्विशिबल में जाएंगे। ऐसे ही अगर लिक्विड की बात करते हैं, ऐसे ही अगर किसकी बात करते हैं, लिक्विड की, तो लिक्विड फेज में भी हमारे सारे के सारे पार्टिकल कहाँ चले जाते हैं, इनडिस्टिंग्विशिबल में चले जाते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? तो तुम्हें गैसियस फेज को भी और लिक्विड फेज को दोनों को किस में लेना है, इनडिस्टिंग्विशिबल में लेना है। अब बचता है हमारा सॉलिड, कि सपोज करो तुम्हें कोई बोल दिया हीलियम ही है या आर्गन ले लो या नियोन ले लो, कि चलो तुम्हारे पास नियोन गैस है और वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो मुझे बता कि मैं उस नियोन गैस में पार्टिकल को कैसे मानूं, उनको डिस्टिंग्विशिबल मानूं या इनडिस्टिंग्विशिबल मानूं। तो कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि जैसे ही तुम सॉलिड स्टेट में पहुंच जाते हो तो क्रिस्टल लैटिक्स फॉर्म होती है, और जब क्रिस्टल लैटिक्स फॉर्म होगी तो उसमें तुम एक यूनिट सेल देखते हो। तो यूनिट सेल कुछ इस टाइप की दिखती है, तुम्हें दिखती है कि नहीं दिखती, इस टाइप की यूनिट सेल होती है। अगर इसको मैं एक्स डायरेक्शन मान लेता हूँ, इसको मैं वाई डायरेक्शन मान लेता हूँ, इसको मैं जेड डायरेक्शन मान लेता हूँ, और मैं तुम्हें बोल दूँ कि एक हीलियम एटम यहाँ पे बैठा है, नियोन लिया ना, एक नियोन एटम यहाँ पे बैठा है, एक नियोन एटम यहाँ पे बैठा है, और एक नियोन एटम यहाँ पे बैठा है, ठीक है। और तुमसे पूछने लगूँ कि ये तीनों एटम, एक यहाँ पे लोकेट है, एक इस कॉर्नर पे लोकेट है, इस कॉर्नर पे लोकेट है, क्या तुम इन तीनों एटम के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? तो कुछ का आंसर आएगा हाँ सर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, और कुछ का आंसर आएगा हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि दो तीनों एटम क्या है, हीलियम क्या है, लेकिन चीज़ ध्यान देने की ये है कि इसकी लोकेशन अलग है और इसकी लोकेशन अलग है। मतलब तुम, अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, मुझे बताओ किस पोजीशन पे क्या कोऑर्डिनेट होंगे भाई। इस कोऑर्डिनेट पे यहाँ से, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ 0 0 0, तो यहाँ से यहाँ चला तो 1 चला होगा, तो जब 1 चला होगा तो 1 0 0 कोऑर्डिनेट पे प्रेजेंट है। ये जो पार्टिकल प्रेजेंट है ये 0 0 1 कोऑर्डिनेट के ऊपर प्रेजेंट है, और जो ये पार्टिकल प्रेजेंट है ये 0 1 0 कोऑर्डिनेट के ऊपर प्रेजेंट है। तो मैं ईजिली तीनों एटम के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा? तो जब कभी भी सॉलिड स्टेट की बात होती है, सॉलिड पार्टिकल्स की बात होती है, तो उस केस में तुम्हें पार्टिकल को क्या कंसीडर करना है, डिस्टिंग्विशिबल। पार्टिकल को क्या करना है, डिस्टिंग्विशिबल कंसीडर करना है। कर लोगे? कोई दिक्कत है? तो इसमें पार्टिकल क्या आ गए हमारे, डिस्टिंग्विशिबल आ गए। अगर ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चन में एग्जाम्पल दे दे या बोल दे कि मुझे बता, क्या बता कि कोई क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा डिस्टिंग्विशिबल है, एक ही आर्गन गैस को तुम्हें गैस फॉर्म में दे रखा है, एक ही आर्गन को लिक्विड में दे रखा है, एक ही आर्गन गैस को लिक्विड और गैसियस मिक्सचर के इक्विलिब्रियम में दे रखा है, और उसी आर्गन गैस को तुम्हें सॉलिड फेज में दे रखा है। तो इनमें से पूछ लिया कि कौन सा डिस्टिंग्विशिबल है, तो तुम इजिली क्या आंसर दे दोगे कि सर जो ये आर्गन सॉलिड फेज में दे रखा है यही सिर्फ हमारा डिस्टिंग्विशिबल है, बाकी सारे के सारे इनडिस्टिंग्विशिबल है। तो आई होप तुमको डिस्टिंग्विशिबल और इनडिस्टिंग्विशिबल का कंसेप्ट समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? अब इसी में ही आगे जब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, फर्मी डायरेक्ट, और इन तीनों ने अपने अपने स्टैटिक्स दिए थे, तो इनमें सबसे पहले जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन था, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन आ रखा है
3 स्टैटिक्स दिए गए थे। कौन सा? एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। 3 स्टैटिक्स कौन से थे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के? पहला था मैक्सवेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? एमबी। स्टैटिक्स बोल देते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, तो इसने जो ये अप्रोच था मैक्सवेल, ये क्लासिकल अप्रोच से माना था। क्लासिकल अप्रोच। तो क्लासिकल अप्रोच में जब इसने पार्टिकल को माना था तो पार्टिकल को डिस्टिंग्विशिबल कंसीडर किया था, ये ध्यान रखना। पार्टिकल को क्या माना था? डिस्टिंग्विशिबल कंसीडर किया था, मतलब सारे के सारे पार्टिकल डिफरेंट है, ए बी सी डी। जब हमारी दूसरी स्टैटिक्स की बात आई, बोस-आइंस्टाइन, तो ये बोस-आइंस्टाइन, और तीसरा क्या होता है? फर्मी-डायराक। ये दोनों के दोनों जो स्टैटिक्स थे ये क्वांटम के ऊपर बेस्ड थे। क्वांटम के, तो जब क्वांटम के ऊपर बेस्ड थे, इन्होंने पार्टिकल को इनडिस्टिंग्विशिबल माना था। पार्टिकल को क्या माना था? इनडिस्टिंग्विशिबल आ रहा था। तो यही क्वेश्चन आया था बीएचयू में, यही क्वेश्चन आया था बीएचयू में, और गेट में भी पूछ रखा है ये क्वेश्चन कि जो हमारे फर्मियोन होते हैं वो फर्मियोन कैसे पार्टिकल होते हैं, डिस्टिंग्विशिबल होते हैं कि इनडिस्टिंग्विशिबल होते हैं। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में पार्टिकल को डिस्टिंग्विशिबल लिया जाता है, बोस-आइंस्टाइन फर्मी-डायराक में इनमें पार्टिकल को इनडिस्टिंग्विशिबल लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखना, कभी गलती मत कर देना, क्या सारे के सारे आइडेंटिकल पार्टिकल डिस्टिंग्विशिबल होते हैं या सारे के सारे आइडेंटिकल पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशिबल होते हैं? तो वो दोनों हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि स्टेट आपको कौन सी दे रखी है। ठीक है, तो आई होप यू लाइक वीडियो। तो तुम्हें मज़ा आया होगा, आराम से वीडियो देखो, एंजॉय करो और एपिसोड का मज़ा लो। वीडियो को लाइक किया करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एमएससी में जाके तुम्हें पढ़ना है। कभी ना कभी ज़िंदगी में तुम मुझसे फिर से आके स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे ही पढ़ोगे, क्योंकि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारे कॉलेज में टीचर नहीं पढ़ाते अच्छा, चाहे तुम देख लेना। कभी ना कभी जो बच्चा एमएससी करेगा वो पक्का स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने आएगा मेरे पास। सो थैंक यू सो मच। अपना कंसेप्ट क्लियर रखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी की सीक्वेंस, इसी की सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब आगे मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करूंगा कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल पार्टिकल क्या होते हैं, बोसोन पार्टिकल क्या होते हैं, फर्मियोन पार्टिकल क्या होते हैं, इन तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।